आप हर जनता से पूछ लीजिए, जात पात का नहीं, अगर राजनीति करता, लड़ाने में अगर उन्हें रहता तो विकास करता ना। तो हम नहीं देंगे, ये तो निश्चित बुझ लीजिए। अरुण शंकर जी को नहीं देंगे? नहीं, क्या है? वो तो अभी तक घूर के नहीं आया है, जीत के गया अभी तक घूर के नहीं। चुनाव नहीं होगा तो जो पंचायत जो विभाग का जो फंड है उसको पंचायत के मुखिया ही चलाएंगे ना, विधायक जी तो नहीं चलाएंगे। विधायक जी के फंड कहाँ चल गए? बड़े बड़े लोग के घर आंगन के बीच, बड़े बड़े लोग के निजी पोखर में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम जीरो ग्राउंड पे आए हुए हैं। खजौली विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और अभी NH 227L जयनगर जाने वाले मुख्य सड़क पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरारी प्रखंड बासोपट्टी के अंतर्गत है, जहाँ पे हम रुक गए हैं। यहाँ पे देखें कि कुछ लोग काम कर रहे हैं स्कूल के किनारे। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि आखिर उन्हें खजौली विधानसभा में किस तरह का इस बार बदलाव चाहिए या किस तरह का नेता चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं एक गरीब तबके के यहाँ पे एक किसान बैठे हुए हैं जो यहाँ पे बांस का कुछ सामान बना रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह का नेता। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? हम तो घर बना रहे हैं बांस लकड़ी का। बांस लकड़ी का। इस बार जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, हाँ पूरे बिहार का बहुत बड़ा पर्व है। हाँ, तो किस तरह का नेता आप लोगों को चाहिए? अभी आपके पास में NDA गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हाँ। अरुण शंकर प्रसाद जी, जो कि अभी पूर्व में निवर्तमान विधायक रहे हैं। तो हम नहीं देंगे, ये तो निश्चित बुझ लीजिए। अरुण शंकर जी को नहीं देंगे? नहीं, क्या है? वो तो अभी तक घूर के नहीं आया है, जीत के गया अभी तक घूर के नहीं आया। ब्रिज किशोर को एक तो मानते हैं हम लोग क्षेत्रीय नेता है। ये ब्रिज किशोर कौन है? वो बैरा का है मुखिया जी। अच्छा, उसको हम लोग इस बार चाहते हैं जो उसको ठहरा करेंगे। कौन पार्टी से है ब्रिज किशोर जी? वो तो है लेकिन लालटेन छाप में है। हाँ। तो लालटेन छाप में तो वो उसको सीताराम विधायक का नेता वो हुआ। तो हमको तो हम लोग तो देते थे मतलब पीर छाप में जी, लेकिन इस बार लालटेन में छाप को दे देंगे। लालटेन छाप को देंगे। हाँ। और जन स्वराज पार्टी से भी आए वीरेंद्र यादव जी, उनका क्या कहे? उनको पसंद नहीं कर रहे? आप देखिए आप कौन कौन है कैसा है, सो तो हमको सामने में नहीं आया है, हम देखे नहीं है। लेकिन ब्रज किशोर जी को देखे हैं। ब्रिज किशोर जी को तो मतलब जीते और हारे। हाँ, वो हमको गांव में कितने बार आते हैं, मुखिया भी पद है तो भी आते हैं, ऊपर पद बढ़ेगा तो और भी आएगा। तो इसी लेके हम लोग उसी को चाहते हैं इस बार ब्रज किशोर जी को ही देंगे। हाँ, इस बार उसी को देख सकते हैं यहाँ पे चाचा बता रहे हैं कि ब्रज किशोर जी को देंगे। अरुण शंकर जी का तो नाम ही मत लीजिए बोल रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी भी कह रहा है जो उसको नाम नहीं लीजिए। नाम काहे नहीं लीजिए? का है तो घूर के आते नहीं है, न एक तो कोई काम कर देते हैं गरीब गांव का, तो उसको नाम लेने से तो बेकार है। नाम लेना बेकार है, एकदम बेकार है। लेकिन ब्रिज किशोर जी जो है ना, जो मतलब देखिए इस सिमरारी को नगरी को मतलब इस बार मरहाना होने वाले थे, लेकिन वो अपना पैसा खर्चा करके बांध बना के उपजा दिए हैं सिमरारी को, तो उसको हम लोग न चाहेंगे। हमको पेट भरेगा उसी नेता को हम चाहेंगे। अब भूखा रखेगा तो उस नेता को हमको क्या जरूरी है, हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसको वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बता रहे हैं कि हमें ब्रज किशोर जी को इस बार हम लोग समर्थन देने जा रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह का आप लोगों को नेता चाहिए? विधानसभा का महापर्व पूरे बिहार में चल रहा है और खजौली विधानसभा की कस बकस की लड़ाई है। आपके पास में पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं और जन स्वराज एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर जी की, उनके भी उम्मीदवार हैं। तो किस तरह का नेता इस बार आप चाह रहे हैं खजौली विधानसभा में? इस बार खजौली विधानसभा में हमको ब्रिज किशोर जैसा नेता चाहिए और पूरा बिहार को बदलना चाहिए। पूरे बिहार को बदलना चाहिए। ब्रज किशोर जी कौन है? ब्रज किशोर जी है, ये विधायक प्रत्याशी है और ये बहुत समाज सेवी है, बहुत समाज में काम आते हैं, हर दुख सुख में सब कुछ में काम आते हैं। तो ब्रज किशोर जैसा आप लोगों को नेता चाहिए। चाचा जी भी हैं, चाचा जी से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, खजौली विधानसभा में किस तरह का इस बार आप लोग नेता चाह रहे हैं? जो कर्मठ हो, जनता की बातों को सुने, जनता के दुख दर्द में आवे, वोट लेने के बाद सो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, जन स्वराज पार्टी से भी है, NDA गठबंधन से भी है, महागठबंधन से भी है और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो किस पार्टी के आप समर्थन में हैं? हम तो कोई पार्टी नहीं है, अब जब आएगा समय तब देखा जाएगा। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। तो देख सकते हैं चाचा जी बता रहे हैं कि ये वोट है, मतदान है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। इन्हें कर्मठ चाहिए जो क्षेत्र में रहे और जो जनताओं की बात सुने, इनकी आवाज़ को उठाए। यहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मुखिया जी भी हैं, यहाँ के
सिमरारी पंचायत छतौनी पंचायत के मुखिया जी हैं और सिमरारी में यहाँ पे पान गुमती पे मौजूद हैं। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। युवा मुखिया हैं और अपने प्रखंड के तेज तर्रार और अच्छे मुखिया में इनकी गिनती होती है। विकास पुरुष के नाम से इन्हें इसके क्षेत्र में जाना जाता है। तो मुखिया जी बताएंगे किस तरह का नेता चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? नेता जैसे बरकिशोर यादव के तरह चाहते हैं, ब्रजकिशोर यादव जो दुख सुख में हमेशा जनता को बीच में रहते हैं, बना हुआ जनसंपर्क में रहते हैं। जब भी जो लोग खोजता है, रात हो दिन हो, तो वो आते हैं। एनडीए गठबंधन में अभी निवर्तमान विधायक जी हैं, अभी तो अब निवर्तमान हो गए क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, तो अब उन्हें वर्तमान कह नहीं सकते। तो इनके बारे में आप क्या बताएंगे? हम ही नहीं, खजौली विधानसभा का कोई भी जात हो, कोई भी वर्ग का लोग हो, किसी भी गांव हो, जो माहौल है सुनते हैं। हर जगह का आदमी हर जगह जाते आते हैं, रोटी बेटी का संबंध है। हर जगह से यही आवाज़ आता है जो बरकिशोर यादव जी बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू नेता, क्रांतिकारी बरकिशोर जी के नाम से वो जाने जाते हैं। वैसा नेता चाहिए, हम लोग का विधायक चाहिए जो आन मान शान का रक्षा कर सके। किस पार्टी से आए हैं ब्रजकिशोर जी? आरजेडी से आए हैं, महागठबंधन से। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। हाँ। आपके इस क्षेत्र में खजौली विधानसभा में एनडीए गठबंधन की जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार है? कौन रहा जनप्रतिनिधि? माननीय अरुण शंकर जी रहे हुए हैं, इस बार रहे थे पिछले बार। अभी तो अब चुनाव आ रहा है तो हट गए हैं, फिर से चुनाव अगर जनता चुनती है तो फिर से रहेंगे। तो क्या लगता है कि एनडीए के समर्थन में आप नहीं हैं? वो तो चोर है अरुण शंकर जी, चोर है? डकैत है। आप बोलिए जो क्यों बोल रहे हैं डकैत? बोलिए। विधानसभा का, खजौली विधानसभा का हर जात हर वर्ग का लोग को उनको वोट दे के विधायक बना के भेजे पटना जी। और लूट लिया, डकैती कर लिया खजौली विधानसभा का। गरीब गुरबा उनको वोट दिए जो मेरे क्षेत्र में काम करेंगे, और लूट लिए। आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है? चैलेंज करते हैं, चुनौती दे शंकर प्रसाद यादव, अरुण शंकर प्रसाद से, जो अगर आप काम किए हैं तो आइए मेरे पंचायत में छतौनी में कौन सा काम किया है। पूरे विधानसभा में रोडों का जाल बिछा हुआ है, 40-40 ठो मुखिया जी रोड आया हुआ है और पूरा क्षेत्र विकास है, गली नली योजना हुई, हर तरफ नाली बिछ रही है, बिजली 24 घंटे रहती है आपके प्रखंड में, फिर आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। अरुण शंकर जी अगर अपने कोर्स से जो उनका फंड मिलता है, अगर एक सिमरारी में ईंटा का फुट्टा दिया हो 10 साल में 2 बार, अरुण शंकर विधायक जी, हम चुनौती देते हैं उनको। हमारे पंचायत में किसका बात करते हैं? डुप्लीकेट बनिया है वो, ओरिजिनल बनिया आदमी होते हैं, ओरिजिनल बनिया है। जैसे आदमी होते हैं समाज सेवी, उस समाज सेवी है वो तो समाज काम किया, हिंदू मुसलमान लड़ाने का बात किया, एक दूसरे से लड़ाने का वो काम किया है वो। अभी आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लड़ाने की बात कर रहे हैं, धर्मांतर की बात करते हैं, लेकिन कहीं पे भी आपके जो एनडीए गठबंधन में रहे अरुण शंकर प्रसाद जी, कभी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया जो आप बोल रहे हैं कि लड़ाने का काम किया। आप हर जनता से पूछ लीजिए, जात पात का नहीं, अगर राजनीति करता, लड़ाने में अगर वो नहीं रहता तो विकास करता ना। आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ? किस जात का बात कर रहे हैं? 2 डीलर है छतौनी 9 नंबर वार्ड में, पूरे छतौनी गांव का जन वितरण चलता है, बांटता है। उसमें ठेहुना भर उसमें कीचड़ रहता था, पानी बहता था। सबसे अगर पहला हम मुखिया बने छतौनी पंचायत के तो वही रोड ढाले का बस्ती है, वहां जाते हैं तो कहते चिराग से जी के नाम पे वोट दीजिए। का है भाई, जब विधानसभा आप जीत के जाते हैं, फंड जब मिलता है पूरे विधानसभा का, वहाँ का रोड हम बनाए। जब सादा को पास जाते हैं आप तो कहते माझी जी हाँ हमको वोट दे दीजिए। सादा को रोड कही है 10 नंबर वार्ड छतौनी में, उनका मंदिर सादा का हमने बनाए। भूया स्थान को छतौनी पंचायत में, छतौनी गांव में जादव का 2 टोल है, 10 नंबर 8 नंबर, वहाँ नाला हमने बनाए। अब किस जात का बात करते हैं? वो के जात है। सिमरारी में आपका कामत का केवट का बस्ती है, हर गली। लेकिन आपको फंड तो मिला है एनडीए गठबंधन के सरकार से ही ना, नीतीश सरकार से ही तो फंड आया ग्राम पंचायत में। आपको क्या लग रहा है जब से नीतीश है तभी मुखिया का चुनाव होता है, अगर ग्राम पंचायत का फंड मिलता है? इस बार नीतीश का विदाई कर रहा है जनता, तो फंड नहीं मिलेगा, मुखिया चुनाव नहीं होगा। तो जो पंचायत जो विभाग का जो फंड है उसको पंचायत के मुखिया ही चलाएंगे ना, विधायक जी तो नहीं चलाएंगे। विधायक जी के फंड कहाँ चल गए? बड़े बड़े लोग के घर आंगन के बीच
बड़े बड़े लोग के निजी पोखर में छतौनी में घाट माननीय विधायक जी अरुण शंकर जी 2 डेली का एक ही दिन में डूब के मर गया। तो क्या विधायक जी वहाँ नहीं आए हैं, अनुशंसा करने मिलने नहीं आए परिवार से? अगर विधायक जी समय से आए रहते वही उन लोग हर आदमी उन लोग उन्हीं का वोट दिए थे अरुण शंकर जी का, तो क्या 4-4 लाख रुपया अरुण शंकर जी नहीं दिलाते? जो सरकार दे रहा है डूब के मरता है तो 4-4 लाख, तो 1 रुपया नहीं मिला। कितना दिन हो गया उनको मृत्यु हुई? अगला महीना में 1 महीना पहले डूब के मरा है छतौनी में। तो सरकारी पैसा आने में थोड़ा विलम्ब तो लगेगा। तो पूछिए अरुण शंकर जी का क्या प्रोसेस में है, उनका पैसा आने वाला कितना दिन में आएंगे? अगर वो प्रोसेस में लगाए होंगे तो पूछिए माननीय अरुण शंकर जी से जो कितना दिन में मिल जाएगा। इस दो बच्चा मरा 2 परिवार का छतौनी में, कितना दिन में दिलवा दीजिएगा? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बार एनडीए गठबंधन की अरुण शंकर प्रसाद नहीं चाहिए? एकदम नहीं चाहिए। ये हमरा ही नहीं है, हर जात, हर गांव, हर टोले मोहल्ले से आ जाता है। ऐसा भ्रष्टाचारी को कौन विधायक बनेगा? बनाएगा कोई? ऐसा को बनेगा जो खजौली विधानसभा का लुटिया कौन काम किया है बतावे? जो किए में वो कहते हैं हम बनिया है, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। भाई दूसरा को खेत में कितना दिन आप धान गेहूं काटिएगा? कितना दिन आप मोदी जी के नाम पे वोट? अपना कोई जमीन है क्या? जमीन बना ये, अगर जमीन बना है तो चैलेंज करते हैं, उनको चुनौती देते हैं मुखिया में, किस मोहल्ला में, किस गांव में आप काम किया है, चुनौती देते हैं। 257 पे रोड होके NH पे कुछ निजी लोग का विधायक है, वो ठेकेदारी बेचते हैं। कितना आदमी है, कितना आदमी से मिलते हैं? जयनगर पर प्रवेश करते हैं तो अरुण शंकर 1 से 2 व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे नहीं मिलते। आप बता दीजिए। अभी चुनाव हमारे भैया है संजय महतो जो 3 बार प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी का रह चुके हैं, विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनसे मिल लेते हैं झिटकोहिया में। 5-6 महीना पे छतौनी में रोशन साहब है। आप लोगों से नहीं मिलते? रोशन साहब है बड़े भाई, उनसे 2-4 महीना पे दुकान पे 2-4 आदमी रहता तो गाड़ी रोक देता है, कभी 2 मिनट के लिए उतर जाता, कभी गाड़ी में हाई हेलो करके चल जाता। इसके बाद ना सिमरारी स्टॉपेज है, ना गढ़ा स्टॉपेज है। देवधा में जाते हैं तो एगो अमरेश जी है, अमरेश झा, वहाँ उनसे मिल लेते हैं लचका पे। इसके बाद जयनगरी मिलते किससे है? जनता तो नहीं मिलती, लेकिन जनता की आवाज तो विधानसभा में बराबर बुलंदी से उठाते हैं, जनताओं की तकलीफ की बात विधानसभा में उठाते हैं। योजना कहाँ रख लेते हैं? पूरा विधानसभा का उनको ना पैसा मिलता है, कहाँ योजना? उसको हम न्योता देते हैं, आप आइए वोट मांगने, चुनौती देते हैं। रोडों का जाल बिछ रहा है चारों तरफ, रोड ही रोड। अभी देख रहे हैं डामरीकरण हो रहा है, अभी ये क्या दुबी मैनातुर वाला रोड बन रहा है। ऐसे ऐसे 40 रोड आपके खजौली विधानसभा में आए। विधायक जी के फंड से बन रहा क्या? विधायक जी के फंड से बन रहा क्या? विधायक अपना जो उनको पैसा मिलता है करोड़ों रुपया, बताइए ना। जहाँ आप खड़े हैं इसी गांव का बात करते हैं, बताइए। बासोपट्टी में छठ घाट बनाए हैं। बासोपट्टी में उनका गांव है तो नहीं बनाएंगे? वो अपना गांव में तो वार्ड सदस्य भी आप काम करवा लेते हैं। कटैया में भी बनाए हैं, छतौनी में भी बनाए हैं। कटैया में कहा? संजय भैया विधायक प्रतिनिधि है, नेतृत्व करते हैं विधानसभा का, इसलिए झिटकोहिया में बना है, उनका निजी आदमी है। आप कहते हैं अरुण शंकर जी को, कुछ लोग उल्टा पुल्टा सवाल जवाब करने लगते हैं, कहते हैं कौन सुख रहा है, हार का मातम मनाइएगा आप। जनता इस बार नकार रहा है, जनता तो कुछ लोग कह रहा है जो दूसरा को कह रहा है। रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। अगर जनता और एनडीए गठबंधन के जो समर्थक हैं वो इस बार बोल रहे हैं कि डबल से जीतेंगे। पिछले बार 23,000 से जीते थे, इस बार दुगने वोट से। धन बल का प्रयोग कर रहा है, 2 बार विधानसभा जीत के गया है, सरकार में है, पैसे वाले हैं। कुछ लोगों को पैसे दे के वो बोलवाते हैं इस तरह का बात। आपको चेहरा से नहीं लगता है उसका थूक नहीं घोटाता है? मुंह का जो पीत होता है ऐसा हार सता रहा है। 50,000 से बरकिशोर यादव जीतेंगे चुनाव। हम पटना में भी बोले थे आपका एक बार, और फिर बैक दिए थे छतौनी में, उस टाइम में भी बोल रहे थे। अब बात हकीकत है, क्योंकि ना हम कहीं जाने वाले हैं, ना आप पत्रकार महोदय कहीं जाइएगा। आज 28-29 तारीख हो गया, 14 तारीख को आप देखिएगा इसको भूत हर जा
इसको सीना का बत्ती तोड़ देगा फट्टी। अब विधान इसको घर देगा। राज सही होगा वो राज जाता है। राज किशोर जी के साथ है। आप देखते होइएगा जहाँ वहाँ जन सवाल उभरता है, जन सलाब तूफान चलता है। बरकिशोर यादव का आंधी चल रहा है। इस आंधी का कोई सामने आएगा उस साइड हो जाएगा अपने आप। मंजिल राह सही है। बरकिशोर यादव विधानसभा जीत के 14 तारीख को जाएंगे। आप लिख लीजिए, ये बात नोट कर लीजिए। लेकिन विपक्ष यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इस बार जिताते हैं तो फिर से जंगल राज चालू हो जाएगा, फिर से वही कहानी आप देखने को जंगल मिलेगी। राज कब था आप बताइए? दिल पे हाथ रखे, जंगल राज था? कोई गरीब गुरबा चप्पल पहन के चलता था बड़े आदमी के दूरा पे? मंदिर में था, यही कलना मंदिर है में था जो छुआछूत है। जब लालू यादव बना तो कहा कुल्ला करना मना है। अब जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई बड़े आदमी दरवाजा पे चढ़ने देता था चप्पल पहन के, कुर्सी पे बैठने देता था किसी छोटा जात को? अब जंगल राज की बात कर रहे हैं। आज करके लोग थाना ब्लॉक जो जाता है, आज चौक चौराहा जो बोलता है, मेरे मामूली आदमी एक इतना कम एज का अगर मुखिया है तो लालू यादव का देन है। अब उस राज को कहते हैं जंगल राज है, अभी मंगल राज है। घोटाला पे घोटाला हो रहा है, मंगल राज है। आप सारी माँ बहनों को 10-10 हजार रुपये मिले हैं, खाते में आए हैं सरकार की तरफ से। आप बोल रहे हैं कि आपके सरकार में क्या मिला? रोड भी नहीं था, अस्पताल भी नहीं था, शिक्षा व्यवस्था भी नहीं था। आपके सरकार में जब सरकार में थी तब बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, लोग उसको घर पे ही मार दिया करते थे, भ्रूण हत्या होता था। स्कूल का क्या स्थिति है? शिक्षा का नहीं देख रहे हैं। किसी गाँव में चल जाए 10,000 का आप बात करते हैं। हर महिला के खाते में सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के बढ़ावे के लिए 10-10 हजार रुपया मिला है। इसका सुन लीजिए पत्रकार महोदय, सवाल का जवाब आपको आंसर दे देते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, कहा नहीं हर राज्य में पूरा देश में 10-10 हजार दे दिया? क्या वो बिहार मंत्री है कि पूरे भारत का प्रधानमंत्री है? काहे नहीं दे दिया? चुनाव के लिए वो सरकार में है, नियम बना के दिखा के पैसा दे दिया है। वोट के लिए क्या वोट से बिक जाएगा जनता? महिला वोट के लिए पैसा दिया है, वोट के लिए खरीदने के लिए बिक जाएगा? प्रधानमंत्री अगर पूरा देश का प्रधानमंत्री है तो पूरे देश में आप पैसा दे दिए। युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, पैसा दे रहा है, कंपनी लगा दीजिए। आप गुजरात तो कहते भाइयों में बहनों क्या नहीं गुजरात में दिए? यहाँ का कंपनी का सामान अमेरिका जाता है, यहाँ का कंपनी का सामान जापान जाता है। अब बिहार में जो आते हैं भाषण करने तो कहते हैं तेली मेरा जात है, केवट मेरा जात है, मुसर मेरा जात है, कामत मेरा जात है। यहाँ जाति जाता फरियाने आते हैं, इस शादी भी है। गुजरात में आप कंपनी, अब बिहार में आप जात पात के नाम पे वोट मांगे, सब आपके का जाता है। इस बार खजौली विधानसभा में जात पात का राजनीति नहीं होता है, यहाँ जमात का राजनीति होता है। तो इस बार लालटेन जलेगा। यहाँ हम तो कह रहे हैं बनिया भाई सबसे आगे फिर एक बार नवो निवेदन करते हैं, आपको चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हैं। आप अच्छे लोग का विधायक बनाइए, विधानसभा भेजिए। बरकिशोर जी का जैसन जैसन कर्मठ लोग का आपका मान सम्मान पे कभी ठेस नहीं पहुंचेगा। ये इसका शपथ हम लेते हैं, भरोसा दिलाते हैं। छतौनी मुखिया कभी जरूरत होगा तो हमको आप कहिएगा, खोजिएगा। आपका मान सम्मान का जब बात होगा तो बरकिशोर यादव जैसे लोग अपना सर कटा लेंगे। आपका मान सम्मान पे कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे, आपका सर नहीं झुकने देगा। देख सकते हैं ये बात बता रहे हैं यहाँ के युवा मुखिया किशोर जी बता रहे हैं। आज जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं जी, जंगल राज बोल करके एक ही बात 20 वर्षों से रट रहा है और ये जंगल राज का भय दिखा करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं जी। ये जंगल राज तो तब था जी, जब बड़े सामंतों की राज थी और सामंत लोग कोठे पर बैठते थे और गरीबों को एक घेरा के अंदर में शेर को रख देता था और गरीब को रख देता था और उस शेर से गरीब को लड़ने के लिए कहता था और झरोखे के बैठ पर आनंद लेता था। क्या वो मंगल राज था जिसमें इंसान को इंसानियत का महत्व नहीं दिया जाए, आदमी को छूत और अछूत हो, श्रृंखला ऊंचे नीचे का था, जात पात था, जात पात के आधार पर मान सम्मान गिरती थी। पढ़े लिखे लोग भी अगर पिछड़े में, वंचितों में,
हरिजनों में थे तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। जब संपूर्णानंद जैसे व्यक्ति को मूर्ति का अनावरण किया तो उसको गंगा जल से धुलाया गया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जब वो पहले जो रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम जी, जब उनसे मिलने जाते थे तो उसके निकलने के बाद घर को धोया जाता था। घर को धोया जाता था, घर को धोया जाता उन सब सारी चीज़ों में बदलाव हुआ। और गंगा जल छीटा जाता। क्या वो मंगल राज था? जब गरीबों का राज हुआ, जब पिछड़ों का राज हुआ, जब वंचितों का राज हुआ, जिसमें समाज के जो मनुष्य को जो बराबरी का दर्जा जब लेने लगा, तो जो सुविधा भोगी लोग थे वो जो है सो इस राज को बदनाम करने के लिए जंगल राज का उपमा दिए। क्या सारे वंचितों का आज बोलने का अधिकार हो गया, गरीबों को बोलने का अधिकार हो गया, मानव का मानवीय अधिकार हो गया। जब सब वंचितों को सम्मान अधिकार मिला तो क्या वो जंगल राज हो गया? तो इस बार बदलाव देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में? बाद में कहेंगे। और बात सुनिए, मैं जंगल राज पर कहना चाहता हूँ। धान उपजाने के लिए, खेत जोतने के लिए जो होता था, मंडल है, बनिया है, कहार है, जो छोटी छोटी जात के लोग थे वो हल चलाते थे, वो धान रोपते थे, दौनी करते थे, धान काटते थे। और वही जब मिल पर धान कुटाने जाते थे और जब धान कुटा के चावल रख दिया उसके घर में, तो चावल और पानी वो नहीं दे सकते थे, तब उसका भात छुआ जाता था। छुआ जाता था। नहीं, ये लोग का बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे, असिद्ध खाना खाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे। ये भीड़ गया पानी में, चावल बनाने में, भात बनाने में, तो ये भात खराब हो गया। तो जब आप हल जुतवाते थे, धान रोपाते थे, तब नहीं छुआता था। लेकिन जब वो उसका तैयार किया हुआ जब चावल बनता था, भात बनता था, सब्जी बनता था, तो उसको छूने नहीं देते थे आप, उसके घर का नहीं खाते थे। भगवान के दरबार में कहीं भी अछूत नहीं है, सब संतान बराबर है, सब है बराबर जी। जब जगशाला होता है तो जगशाला में जग में कहीं छुआछूत नहीं है। लेकिन जब कोई हरिजन के घर में भगवान का पूजा होगा तो भगवान पूजा का प्रसाद ग्रहण करेंगे जी, लेकिन ये सामंत लोग उसका प्रसाद नहीं छुएंगे जो भगवान का चढ़ा हुआ है। तो ये सब सारी चीजों का पतन हुआ, सारे चीजों का पतन हुआ तो जंगल राज हो गया। जंगल राज तो पहले था। अभी इस बार के विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा, आप बताएंगे चाचा जी? जंगल राज जो बात हो रही है, तो इस जंगल राज की तरफ फिर से मूव करने वाले हैं। जंगल राज तो के तरफ मूल नहीं, बदलाव तो है, बदलाव बदलाव होनी चाहिए। वैसे मैं चाहता हूं कि ये जो सरकार 20 साल से है ये भी हमको पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है। तो इस बार बदलाव चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। और इतना बड़ा निकम्मा नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। इसका राज में जनता का राज नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का राज है, पूरे भ्रष्टाचार है। एक भी जगह भ्रष्टाचार के सिवा कोई काम नहीं होता है। जाइए वीडियो के यहाँ, दरोगा के यहाँ, बिना पैसा दिए हुए काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ दिन पहले एक विवाद हुई थी जमीन पर, ये दरोगा जी सीओ साहब पूरा साइड लिए पैसे वाले का, और नंगा नाच के बिना पैसा का नहीं हुआ। इसकी जानकारी आप अपने स्थानीय विधायक या स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिए? हाँ दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो कार्रवाई नहीं हुआ, उसका भी नहीं सुना, उनका भी नहीं सुना। विधायक का मतलब ये है कि पूरी अफसरशाही चरम सीमा पर है, पूरे चरम से। विधायक भी मेरे लिए फोन किया, लेकिन फिर भी कार्य नहीं काज हुआ, नहीं सुनवाई लिया। और विधायक भी बेचारा हो गया है पदाधिकारी के सामने में, कोई कुछ नहीं चला इस विधायक जी। देख सकते हैं तो यहाँ की जो आम जनता है, इनकी सारी तकलीफें यहाँ पे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जरूर मिलेगा खजौली विधानसभा में।